अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्वेश्चन करना है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के क्या क्या फ़वाइद हैं। ऑडिटिंग के फ़ायदे बेसिकली जो है वो चार लोगों को होते हैं। एक बिज़नेस, दूसरा ओनर, यानी बिज़नेस को एडवांटेज होता है, ओनर को एडवांटेज होता है, गवर्नमेंट को और अदर्स यानी कि जो लोग वगैरह होते हैं उनको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस टू बिज़नेस। बिज़नेस में जो है वो ऑडिट करवाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि बिज़नेस में जितने भी फ्रॉड्स और जितनी भी मिस्टेक्स वगैरह होती हैं, जितने भी एरर्स होते हैं, वो आसानी से डिडक्ट किए जा सकते हैं। उनको जो है वो देखा जा सकता है, परखा जा सकता है और इस तरह से जो है वो हेल्प मिलती है हमें, ताकि हम आसानी से जो है वो सारी की सारी गलतियाँ तलाश कर सकें। विद द हेल्प ऑफ ऑडिटिंग, डिटेक्शन एंड द प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड बिकम पॉसिबल। यानी कि ऑडिटिंग जो है वो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो चेक एंड बैलेंस रखती है हर चीज़ पे, तो इस हवाले से हम आसानी से तलाश कर सकते हैं। और प्रिवेंशन का मतलब होता है कि एक दफ़ा अगर हमें मिल गया है कहीं ना कहीं से कोई फ्रॉड या हमें कोई गलती मिल गई है, तो नेक्स्ट हम कौन से इक़दामात करें जिससे इनको दोबारा दोहराया ना जाए। तो डिडक्शन और प्रिवेंशन होती है, ठीक है, एरर्स एंड फ्रॉड्स की बिकम पॉसिबल, जो कि पॉसिबल हो जाता है किसकी वजह से, ऑडिटिंग की वजह से। द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस and its financial position can be examined by an independent and the qualified auditor। यानी कि इसमें जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी हम आसानी से उसको मेंटेन कर सकते हैं बिजनेस को, ताकि नेक्स्ट जो है वो अच्छा और क्वालिफाइड काम हो सके क्वालिफाइड ऑडिटर के साथ। उसके बाद है डिडक्शन एंड द प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। जो बात हमने यहाँ पढ़ी है वो ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यानी इधर एरर्स की बात हो रही है और इधर फ्रॉड्स की बात हो रही है। ऑडिटिंग का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ही यही है कि ये एरर्स को और फ्रॉड्स को डिडक्ट करके और उनकी प्रिवेंशन करता है। तो बहुत से ऑडिट के जितने भी हेडिंग्स हैं वो सेम होंगी, ठीक है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर ऑडिटिंग जो है वो एक ही बात करती है, और इस हवाले से जो है वो इसमें हेडिंग्स भी ज़्यादातर सेम होती हैं। डिडक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स है कि ऑडिटिंग क्या करती है, हेल्प करती है टू डिडक्ट एंड प्रिवेंट द फ्रॉड द गिल्टी पर्सन दैट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। द ऑडिट अकाउंट्स शो फेयर व्यू अबाउट द बिजनेस। फ्रॉड्स वगैरह को लेके उस पर्सन को जो है वो छांटती है जिसने जो है फ्रॉड वगैरह किया हो, और उसको जो है वो महफूज करने के हिसाब से बिज़नेस में बहुत कारआमद चीज़ है ये। उसके बाद है ईजिंग बोरिंग। ईजी बोरिंग से मुराद ये है कि हम आसानी से कहीं भी जो है वो लोन ले सकते हैं, क्योंकि ऑडिटिंग जो है वो बिज़नेस की रेपुटेशन भी देखता है। फ्रॉड्स की डिडक्शन करना, एरर्स को बेहतर करना, इनकी गलतियाँ जो हैं वो ख़त्म करना जो है वो ऑडिटिंग की वजह से बहुत आसान हो गया। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है वो बिज़नेस किसी भी जगह से आसानी से रकम भी निकलवा सकते हैं। यानी कि उधार अगर किसी लेना हो तो वो सबसे पहले हमारे बिज़नेस की रेपुटेशन चेक करेगा। तो रेपुटेशन चेक करने के लिए यहाँ बिज़नेस कितनी जो है वो यानी कि इस काबिल बिज़नेस है कि वो हमारा लोन वगैरह टाइम पर अदा कर दे, तो वो सारी अदायगी को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए उसको देखते हुए क्या करेंगे, अपने किसी न किसी पर्सन को भेजेंगे, वो जाके बिज़नेस को चेक एंड बैलेंस करेगा। तो इससे बहुत आसान हो जाता है बिज़नेस को परखना। बिज़नेस कैन ईजीली ऑब्टेन द लोन विद द हेल्प ऑफ ऑडिट अकाउंट्स बिकॉज ऑडिट अकाउंट आर ईजीली एक्सेप्टेड बाय द लेंडर्स एंड ग्रांटेड लोन। क्योंकि जब भी अगर लेट सपोज किसी बिज़नेस ने बैंक से लोन लेना है तो बैंक वाले सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट मांगेंगे, ठीक है। जो भी ऑडिट अकाउंट किया गया होगा उस सब की रिपोर्ट्स जो है वो हासिल करेंगे, और उसको देखते हुए कि बिज़नेस की क्या रेपुटेशन है, क्या वैल्यू है, फिर आपको जो है वो लोन ग्रांट करेंगे या उनको देंगे। उसके बाद अप टू डेट रिकॉर्ड। अप टू डेट रिकॉर्ड से क्या मुराद है,
रोज़ाना जो है वो रिकॉर्ड अप टू डेट रहता है, ताज़ा रहता है। इसमें अलर्ट रहता है, एम्प्लॉय भी अलर्ट रहता है कि मुझे कभी भी आके जो है वो मेरा अकाउंट चेक कर सकते हैं। तो मैंने अपने रिकॉर्ड को फुल टू फुल मेंटेन करना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं, जो उनकी वर्किंग जो है वो मुकम्मल नहीं होती, तो वो ऑडिट की वजह से हमारे ऊपर किसी न किसी किस्म की कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, या बहुत से जो है वो एम्प्लॉयज़ को निकाला भी जा सकता है अगर उसने काम को मुकम्मल ना किया गया हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एम्प्लॉयज़ अलर्ट रहता है अपने काम में, ठीक है, क्योंकि उसको डर होता है कि ऑडिट आ गया तो मेरे जो है वो अगर गलत काम होगा तो मेरी जॉब को भी ख़तरा है। तो इसलिए वो सारे अकाउंट्स को, सारे रिकॉर्ड को अप टू डेट रखता है। कीपिंग हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स अप टू डेट एंड द करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी हर तरीके से वो उसको अप टू डेट रखता है। उसके बाद एक्सेप्टेबल बाय द टैक्स अथॉरिटी। जितनी भी टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं, उन्होंने इनकम टैक्स लगाना है या सेल टैक्स लगाना है, तो वो क्या करेगी, वो ऑडिट रिपोर्ट चेक करेगी। ऑडिट रिपोर्ट से देख के वो ये चीज़ चेक करेगी कि बिज़नेस में कितना प्रॉफिट है, कितना नुकसान है, ताकि उस हिसाब से हम उनको इनकम टैक्स या सेल टैक्स उन पर आयद कर सके। तो टैक्स अथॉरिटी जो है वो एक्सेप्ट करती है उस ऑडिट वर्क को जो मुकम्मल तौर पे ऑडिट ने चेक किया होता है। उसके बाद है सेटलमेंट इन द इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम ने अगर होता है ना इस तरह से कि बिज़नेस में अगर कोई चीज़ डैमेज हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है या बहुत से ऐसे सर्कमस्टेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से बिज़नेस को लॉस बेयर करना पड़ता है, तो इंश्योरेंस जो है वो हमारी बिज़नेस की अगर आसानी से अगर ऑडिट हो रहा है तो इंश्योरेंस इजीली क्लेम हो जाता है। उसमें हमारे पास बिज़नेस प्रॉपर्टी, ऑडिट अकाउंट्स और उसकी जितनी भी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं वो देखते हैं और इंश्योर करवाते हैं कि जिस चीज़ की इंश्योरेंस करवाई गई है क्या उसी चीज़ के हवाले से नुकसान हुआ है, ठीक है, और वो आसानी से ऑडिट होके इंश्योरेंस का इजीली क्लेम हो जाता है। उसके बाद रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। इंडिपेंडेंट पर्सन, जब कोई बाहर का बंदा आके हमारे बिज़नेस को चेक करेगा, हमारे बिज़नेस की जो है वो वैल्यूज़ को देखेगा, हमारे बिज़नेस में जो भी सिस्टम चल रहा है, जो भी जो है हमारे पास मैनेजमेंट है, उस सबको जो है वो देखते हुए बिज़नेस की रेपुटेशन को मेंटेन किया जाता है। तो अगर ऑडिट होता रहेगा तो हमारी बिज़नेस की रेपुटेशन भी बेहतर होती जाएगी। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल बेसिकली कहते हैं जो अंदर के लोग मिलके कारोबार को चला रहे होते हैं, उनकी गलतियों को देख रहे होते हैं, जो वीकनेसेस होती हैं बिज़नेस की उसको बेहतर कर रहे होते हैं, और जो मैनेजमेंट को देख रहे होते हैं, वो इंटरनल कंट्रोल कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑडिट जो है हमारे इंटरनल कंट्रोल को भी चेक करके परखता है, उसकी डेफिशिएंसी यानी कि उसमें क्या क्या उसमें खामियां हैं उनको देखता है, और उनको देखने की वजह से हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बेहतर रहता है, क्योंकि आए दिन उस चीज़ को चेक एंड बैलेंस करना होता है। ही कैन पॉइंट आउट ऑफ वीकनेसेस एंड suggest suitable रेमेडियल स्टेप्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब इसका मतलब ये है कि इंटरनल डेफिशिएंसी को इवेल्युएट करते हुए, वीकनेसेस देखते हुए, बिजनेस में क्या हो रहा है इंटरनल लेवल पे उनको देखता है और उनको सजेस्ट करता है कि आप इसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोरल चेक। द फियर ऑफ डिटेक्शन एंड द एरर of error and frauds acts a moral check on the employees of the business concern. They became regular, careful, and the systematic in the work, and the books of accounts are accurate and up to date. यानी कि इन सारे जितने भी हमने एडवांटेजेस पढ़े हैं इनके होने से हमारे पास क्या होगा कि हम आसानी से फ्रॉड्स और एरर्स को देख सकते हैं, और इसके अलावा बिज़नेस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने काम को सही तरह से रेगुलर और केयरफुल तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपको पता है अब इस बहुत आसान एग्जांपल हम इसकी ये ले लेते हैं कि अब जैसे कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ने की वजह से हमारा स्टूडेंट्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो
अब इसी तरह से अगर आप कॉलेज आते हैं, हम रेगुलर आपका काम चेक करते हैं, आपको परखते हैं, देखते हैं, आपका रूटीन वाइज होमवर्क चेक करते हैं, तो इससे ये होता है कि आप लोग रेगुलर काम करते हो, ठीक है। तो अगर ये जितना भी काम है अगर ऑडिटर नहीं करता, ठीक है, तो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ भी आप लोगों की तरह हो जाएंगे निकम्मे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर रेगुलर काम चेक एंड बैलेंस होता रहेगा तो आप रेगुलर काम करेंगे। तो इसी तरह से ऑडिटर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को परखता है और उनको बेहतर तरीके से काम करने के लिए नए नए तरीके और अपडेट्स देता रहता है। जैसे हम आपको अब भी वैसे दे रहे हैं अपडेट्स, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग सीरियस नहीं होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस टू ओनर। ओनर को क्या इसमें फ़ायदा है। अब बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे कि बिज़नेस हमारे पास अगर ऑडिट होता रहेगा तो उसको ये सारे फ़वाद पहुंचेंगे। ओनर के लिए क्या होगा सबसे पहले ओनर को पता चलेगा उसकी नेट वर्थ क्या है। नेट वर्थ से मुराद ये होता है कि बिज़नेस में उसके पास कितने जो है वो एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितने वो कर्जे में है डूबा हुआ, या कितना जो है वो उसका अपना पैसा है, या कितना वो उसका मुनाफा है, या कितना उसको लॉस हो रहा है। वो हर चीज़ से जो है वो आसानी से परख सकता है, अपनी नेट वर्थ को कैलकुलेट कर सकता है। इन केस अर्निंग बिजनेस is needed to be sold, the net worth या net value of the business can be easily made determinate on the base of audit accounts, ठीक है। आसानी से जो है वो हम अपनी ऑडिट अकाउंट्स के थ्रू देख सकते हैं कि हमारे बिजनेस की नेटवर्थ क्या है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स कहते हैं लड़ाई को, लड़ाई झगड़े जो हैं वो आपस में जो होते हैं उनकी सेटलमेंट किस तरह से कर सकते हैं। द ऑडिट अकाउंट आर हेल्पफुल टू सेटल द डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स बिकॉज ऑडिट इज द न्यूट्रल पर्सन, सो हिज डिसीजंस आर एक्सेप्टेबल बाय ऑल द पार्टनर्स। अब ऑडिटर जो है वो एक न्यूट्रल पर्सन होता है। न्यूट्रल पर्सन से मुराद ये होता है कि वो किसी भी पार्टनर का दोस्त नहीं होता, किसी भी एम्प्लॉय का दोस्त नहीं होता, उसके किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि वो एक बाहर का पर्सन होता है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए वो सारे जो है वो लड़ाई झगड़े अगर हो रहे हैं तो उनको देखते हुए क्या सही है क्या गलत है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो फैसला करता है और लड़ाई झगड़े को ख़त्म करता है। इस तरह से कुछ होता ना कि अगर आप लोगों के जो है वो किसी न किसी मसले मसाइल में आपके फ्रेंड्स तो आपका साथ देंगे, लेकिन कोई बड़ा अगर आपके साथ आपके लिए कोई डिसीजन लेगा तो वो आपको सही फैसला बताएगा, जो सही है उसके ऊपर जो है वो आपको भी अमल करना होगा। इसी तरह से ऑडिटर जो है वो जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, अगर कोई सेटलमेंट में डिस्ट्रीब्यूट्स हो जाती हैं तो उसको सेटल करता है ऑडिटर। तो ये ऑनर को इसमें बहुत फ़ायदा होता है। उसके बाद है वैल्यूएबल सजेशन। ये बहुत जो है वो ऐसे सजेस्ट करता है लोगों को उनकी वीकनेसेस बता के उसको बेहतर कैसे किया जाएगा, ठीक है, प्रोफेशनल लेवल पे, क्योंकि ऑडिटर एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट पर्सन होता है, ठीक है। और वो अपनी प्रोफेशनलिज्म से जो है वो ओनर को कम्प्लीटली तौर पे गाइड करता है कि उसने अपना बिजनेस किस तरह से बेहतर करना है। Businessman can get advice from the auditor about the weaknesses of his business accounts. Auditor is the professional and the expert, so his professionalism is to complete गाइडलाइन ऑफ फॉर ऑनर। तो वो मुकम्मल तौर पे उसको गाइडलाइन देता है कि किस तरह से बिजनेस को बेहतर किया जा सकता है। उसके बाद है कन्वीनियंट फॉर ट्रस्टीज। ट्रस्टेड कहते हैं जिन लोगों पे एतमाद होता है, उनके लिए बहुत आसानी होती है। इन द केस ऑफ ट्रस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ETC, ऑडिटिंग सर्व्स एंड as an evidence for the beneficiaries members ETC that their interests are being properly and efficiently looked after। इसका मतलब ये है कि जो ट्रस्टी होते हैं, यानी कि कोई जैसे कि अब लेट सपोज मैं किसी बिज़नेस में जाना चाहती हूँ तो मैं सबसे पहले ऑडिट से कंसर्न करूँगी कि मुझे ये बताओ इस बिज़नेस की क्या रेपुटेशन है, या मुझे इस बिज़नेस से क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी इधर देती हूँ तो उसका कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो ये सारा कुछ जो है वो ऑडिटर हमें बताता है। तो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके लिए बहुत फ़ायदा होता है। ट्रस्टी जो है वो बहुत एतमाद करते हैं
और ऑडिटिंग पे और उसके काम पे, ताकि बेहतर से बेहतर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। ठीक हो गया। उसके बाद है शेयर होल्डर्स प्रोटेक्शन। सबसे मेन जो फ़ायदा होता है वो शेयर होल्डर्स को होता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स ही ऑडिटर को हायर करते हैं। और ज़्यादातर ये ऑडिटिंग जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ में होती है, बाकी कंपनीज़ में यानी कि जो सोल ट्रेडरशिप है या जो पार्टनरशिप बिजनेस है उनमें नहीं होता। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होगी या जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ होगी उनमें ज़्यादातर ये ऑडिटिंग होती है। तो इफ़ द बिजनेस इज़ द constituted as the joint stock company, its shareholders who reside the at a place distance from the head office so the of the company can rely on audited account and can be sure for their investment being the safe with the company। यानी कंपनी को बेहतर करने के लिए अपने शेयर होल्डर्स जो है वो प्रोडक्शन कर उनकी प्रोडक्शन इस तरह से होती है कि शेयर होल्डर्स जो है वो बिज़नेस में खुद काम नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब उनको नहीं पता कि यहाँ पे कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान हो रहा है, कंपनी वालों का कोई भी उसको इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो वो क्या करता है, वो ऑडिटर को हायर करता है जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हेड ऑफिस से लेके कंपनी के ऑडिट वर्क के मुताबिक जो है वो देखता है। और उसको प्रोटेक्शन होती है कि जी मेरा जो पैसा है वो गलत जगह पे नहीं लगा और मुझे इससे फ़ायदा पहुंच रहा है, और जितना जो है वो मुनाफा हो रहा है उस हिसाब से ही मुझे मुनाफा दिया जा रहा है, मेरे से किसी किस्म का फ्रॉड नहीं हो रहा। तो ऑडिट जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फ़ायदेमंद होती है शेयर होल्डर्स के लिए। उसके बाद है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की सेटलमेंट करना, कि अगर कोई पार्टनर मर जाता है या कोई पार्टनर छोड़ जाता है तो उसके अकाउंट्स को किस तरह से देखा जाएगा, या बिज़नेस अगर बेचना हो तो उस दौरान भी जो है वो ये काम करता है। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है, इजी असेसमेंट ऑफ टैक्सेस। असेसमेंट्स मतलब ये होता है कि जितने भी टैक्स वगैरह हम लोगों ने पे करने हैं उसकी कितनी उसके ऊपर हमारे पास लागत आ रही है, मतलब हम कैसे जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, अपने टैक्सेस को चला सकते हैं, कितने लोगों से कितना टैक्स वसूल करना है। गवर्नमेंट के लिए बहुत इजी होता है, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। रिटर्न फाइल करने से मुराद ये होता है, ये आपने टैक्स में भी पढ़ा होगा, रिटर्न फाइल करने से मुराद ये होता है कि जितनी भी हमारे पास गवर्नमेंट ने जितने लोगों से टैक्स लेना होता है उनसे उनकी एसेट्स और उनकी लाइबिलिटीज़ को देखते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को देखते हुए उनके पास यानी कितने पैसा जाता है, उनकी कितनी प्रॉपर्टी है, वो कितनी अर्निंग कमा रहे हैं, कितना उनको प्रॉफिट हो रहा है, ये सारा कुछ जो है वो ऑडिटर से कहते हैं कि वो फ़लाँ जगह पे जाए और ये देख कर आए। तो जितनी भी उनको इनकम या जितनी भी उनके पास प्रॉपर्टी होती है उस हिसाब से उनको टैक्स लगा दिया जाता है। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत आसानी से जो है वो बहुत आसान सहूलत है ऑडिटिंग की वजह से, तो बहुत फ़ायदा है उसको। तो वो जितना ज़्यादा टैक्स या जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है उतना ही ज़्यादा उनको टैक्स लगता है, यानी कि जितना प्रॉफिट लग गया उसके हिसाब से उतना ही ज़्यादा टैक्स लगेगा। उसके बाद है अर्ली रिकवरी ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस की रिकवरी बहुत आसानी से हो जाती है। द अर्ली असेसमेंट पास्ड एट एन अर्ली डेट will lead to early रिकवरी फॉर द गवर्नमेंट टैक्सेस, यानी कि जल्दी से वो टैक्स को रिकवर कर लेते हैं, यानी कि टैक्स उनको मिल जाता है। उसके बाद है चेकिंग इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो बहुत बेहतर होती है, क्योंकि ऑडिटर जो है वो ओवरऑल सारे बिजनेसेस को देखता है। डिफरेंट जो है वो काइंड्स आ जाती हैं बिज़नेस की, जिनके ऊपर वो देखते हुए उनके ऊपर एक्शन लेते हैं कि अगर बिज़नेस बेहतर है तो उसको और बेहतर बनाया जाए। तो जितने भी मेन बिज़नेस हैं या प्रॉपर्टीज़ लोगों की हैं या इसके अलावा जितने भी लोगों का जो है वो जैसे कि बैंक्स वगैरह हैं, अगर वो सारे के सारे बेहतर होंगे तो हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली होगी। उसके बाद है लीडिंग द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। लीडिंग यानी कि पहले तो चेक किया जाता है फिर बाद में लीड किया जाता है। चेक से मुराद ये होता है कि देखना कि कितनी कितनी जो है वो कितने कितने लेवल तक है, कितनी कितनी रेपुटेशन के मुताबिक ये बिज़नेस है। और लीडिंग मतलब किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है, कौन से रोल्स जो हैं वो हम अदा करेंगे ताकि हम अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को बेहतर बना सकें। ठीक है, तो इसमें जो है वो सारे ऑपरेशंस किए जाते हैं बिज़नेस को सक्सेसफुल करने के लिए, जैसे सजेशन वगैरह दिया जाता है। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। प्राइवेटाइजेशन से मुराद ये होता है कि
कोई ऐसी जो है वो कंपनीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट की होती हैं। अब गवर्नमेंट की कंपनी अगर हो जाए तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन उस कंपनी से अगर गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा ना हो तो वो प्राइवेटाइज़ कर देता है, यानी कि वो इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज़ को प्राइवेट कर देता है, उनके शेयर्स वगैरह छोड़ देता है। तो गवर्नमेंट जो है वो उसके लिए बहुत आसानी होती है कि वो किस तरह से इस चीज़ को मेंटेन करे। इफ़ नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज आर रनिंग इन लॉसेज कॉन्स्टेंटली, मतलब कि अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो कंटिन्यूसली लॉसेस में जा रही है तो गवर्नमेंट फिर उसको अपनी तहवील में नहीं रखती, उसको डी नेशनलाइज कर देती है। और ये कैसे करेगी? ऑडिट वर्किंग को देखते हुए, सारी इंडस्ट्रीज़ को देखते हुए वो उसको प्राइवेटाइज कर देगी। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं अदर एडवांटेजेस। ये हैं कि हेल्पफुल टू द इंश्योरेंस, कंपनी के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो सारे बिजनेस को देखते हुए जिस तरह से भी जो भी वजह होती है चीज़ के ख़राब होने की या तबाह होने की, तो वो आसानी से पता चलता है। हेल्पफुल टू द मेकिंग डिसीजंस, यानी कि डिसीजंस जो हैं वो लेने में बहुत आसानी होती है। परचेज़ कंसिडरेशन से मुराद ये होता है, ये आप लोगों ने पार्ट 1 में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि बिज़नेस को अगर बेचना हो तो उसकी दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक तरफ एसेट्स और एक तरफ लाइबिलिटीज़। उन लोगों को उन दोनों चीज़ों को देखते हुए ये कैलकुलेट किया जाता है कि हमें कितना यानी कि बिज़नेस की वैल्यू कितनी है और कितने में बिज़नेस बेचा जाएगा। तो परचेज़ कंसिडरेशन असल में बिज़नेस को बेचने की वैल्यू कहलाती है। उसके बाद है हेल्पफुल फॉर द टैक्सेशन अथॉरिटी। टैक्सेशन अथॉरिटी पीछे भी हमने पढ़ा है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। प्रूफ फॉर कोर्ट्स को किसी का प्रूफ चाहिए होता है तो वो सबसे पहले ऑडिटर को भेजता है फलां जगह पे कि ये प्रूफ लेके आओ, या ऑडिटर से जो है वो प्रूफ मांगता है, एविडेंस मांगता है हर चीज़ का। असिस्टेंट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेहतर किया जाता है। उसके बाद है फैसिलिटी फॉर द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, तो जिन्होंने पैसा अपना इन्वेस्ट किया होता है किसी ना किसी जगह पे, तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। उसके बाद है ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ से मुराद ये होता है कि जो सीए वगैरह होते हैं वो पाकिस्तान के डिफरेंट एरिया में जाके ट्रेनिंग हासिल करते हैं ताकि ह्यूमन कैपिटल जो है वो बेहतर किया जा सके। ह्यूमन कैपिटल कहते हैं कि किसी भी इंसान के अंदर कितना प्रोफेशनलिज्म है, कितना वो एक्सपर्ट है, कितनी स्किल्स हैं, तो वो स्किल्स कैसे दी जाती हैं? उनको ट्रेनिंग दे के दी जाती हैं। उसके बाद है बेटर सैलरीज। एम्प्लॉयज़ अगर ऑडिटर को चेक करते हैं तो इस हवाले से अगर किसी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है तो उसकी सैलरी पहले से ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। कंक्लूजन इसमें यही बताया गया है कि बिज़नेस जो है वो आजकल के दौर में इंडस्ट्रीज़ और बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास जो है वो ऑडिट वर्क होना चाहिए, ताकि हम बिज़नेस की जो है वो बिज़नेस और इंडस्ट्रीज़ की कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकें। सेपरेशन अगर ओनरशिप करनी है तो वो कर सकें, यानी कि आजकल के दौर में ऑडिटिंग के बगैर कोई भी बिज़नेस या कोई भी अथॉरिटी जो है वो नहीं चल सकती। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत दफ़ा आया हुआ है, आपने इसको याद कर लेना है। अगर कहीं से कुछ समझ ना आएगा तो मुझसे आप लोग पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।